हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी में कितनी अनियमितताएं चल रही हैं ये हम सभी आप अच्छे से जानते हैं और यूपीपीएससी लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसा करता चला आ रहा है और बच्चे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे कि आखिर आप जो परीक्षाएं करवा रहे हैं, जो रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, जो आंसर की निकाल रहे हैं, तो उनमें कुछ ऐसी पारदर्शिता लाइए जिससे बच्चों को उनमें भरोसा हो, विश्वास हो कि हाँ, आप जो कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए है और सारी चीज़ें सही तरीके से कर रहे हैं। लेकिन बच्चे बहुत दिनों से निराश हैं कि आप कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए कि प्रभात जी को, जो प्रभात कुमार जी हैं, इनको किस लिए लाया गया था कि शायद ये बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये जब पिछले कार्यकाल में थे अपने उसमें, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो इस वजह से ये सोचा गया कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन यहाँ आते ही लगातार इन्होंने ऐसे तानाशाही फरमान निकाले और भी बहुत सी चीज़ें की जो बच्चों के खिलाफ गया है। तो इसी को लेकर आज बहुत बड़ा ट्विटर अभियान किया जा रहा है और ये आज 11 बजे से शुरू हो रहा है। तो आप सभी को इसमें सहयोग करना है। आप यूपीपीएससी के परीक्षाएं देते हैं, नहीं देते हैं, यूपीएससी की देते हैं या फिर आपके रूम में कोई आपका पार्टनर है वो देता है, तो आपको क्या करना है, 2, 4, 5, 6 ट्वीट ही तो करने हैं। दूसरों की हेल्प हो जाएगी। आप भी स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है। ये नहीं सोचना कि हमें यूपीपीएससी से क्या मतलब। हो सकता है आज आप एसएससी, बैंक, इन सब की तैयारी कर रहे हैं और कल के दिन आप यूपीपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहें, आप एसडीएम बनना चाहें, तो पीसीएस के एग्ज़ाम देना चाहें, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए। तो इन्हीं सब सुधारों के लिए ये ट्विटर अभियान किया जा रहा है कि आप जो भी कुछ भी करते हैं तो कम से कम उसमें पारदर्शिता रखिए। पारदर्शिता रहेगी तो बच्चों को भरोसा रहेगा, विश्वास रहेगा कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अच्छे से हो रहे हैं। हम जितनी मेहनत करेंगे उसका परिणाम, उसकी सफलता जो होगी वो हमें पूरे मिलेगी, उसका जो फल होगा हमें पूरा मिलेगा। तो इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ दी गई है और ट्विटर अभियान किया गया है। बेरोजगारों ने, जो बच्चे थे, उन्होंने पहले ट्विटर अभियान किया था तो देखा था आपने कि रेलवे ने अपनी डेट अनाउंस कर दी थी, जो कि प्राचीन काल से चल रहा था कि अभी एग्ज़ाम का ही नहीं पता था कि कब करवाएंगे। वो ऐसे ही चलता जा रहा था। एसएससी ने भी तुरंत ही अपनी डेट भी बता दी थी कि हाँ, हम इस स्थिति को रिजल्ट निकाल देंगे। तो यूपीपीएससी जो है ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहा है कि सारी चीज़ें सही तरीके से हों। तो इसीलिए ये ट्विटर अभियान चालू किया गया है और आज 11 बजे से ये है। तो आपको ज़रूर इसमें अपना सहयोग करना है, किसी और का सहयोग नहीं कर रहे हैं आप अपना सहयोग कर रहे हैं। आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आप अपना सहयोग करेंगे। और ये देखिए, ये पोस्ट डाली गई है, इसमें बोला गया है कि आखिर प्रत्येक परीक्षाओं में प्रश्नों का क्या हाल है। क्या आप जो 150 नंबर के प्रश्न बनाते हैं, 150 क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो सही नहीं बना पाते हैं। 140 क्वेश्चन आपके सही होते हैं और 10 क्वेश्चन आप इतने गंदे बना देते हैं कि आपको खुद नहीं पता रहता कि इसका आंसर क्या है। और बच्चों से पूछते हैं कि आप बताइए इसका सही आंसर क्या है, और जो रिलायबल सोर्स है, जो अच्छा सा सोर्स है, वो हमें दीजिए। मतलब आपको नहीं बताया कि ये 10 क्वेश्चन हमने गलत बनाए। ऐसे गंवार लोग रखे हैं अपने आयोग में कि वो पेपर ही नहीं बना पा रहे हैं। तो प्रभात कुमार जी को जो भी चीज़ें कर रहे हैं पारदर्शी रूप से करनी चाहिए और जो पेपर वेपर बन रहे हैं उनको ध्यान से देना चाहिए, देखना चाहिए कि कैसे हम बना रहे हैं, किससे बनवा रहे हैं। क्या किसी भी गली के किसी भी लड़के को उठा के, किसी को भी उठा के उससे पेपर बनवा लेते हैं आप? अरे आपके जो एक्सपर्ट हैं, कैसे एक्सपर्ट हैं? अच्छा पेपर बनाने के एक्सपर्ट हैं या गलत क्वेश्चन बनाने के एक्सपर्ट हैं? तो यही सब चीज़ें हैं। विवादित जो प्रश्न रहते हैं उनकी संख्या अधिक रहती है, पता ही नहीं रहता है एक क्वेश्चन के 4-4 आंसर है ना। अब आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा आंसर हम सही माने, और कोई सोर्स दो कि देखिए इसमें ये बताया है, तो आप दूसरा सोर्स दे देंगे कि देखिए इसमें ये नहीं बताया है। तो क्या चीज़ है ये? आप ऐसे प्रश्न बनाइए जो विवादित ना हो। संशोधित उत्तर कुंजी आप जारी नहीं करते हैं, प्रश्न बदल देते हैं, क्वेश्चन जो उसके आंसर हैं वो बदल देते हैं। तो कम से कम आपको संशोधन जो आपने किया है उसकी उत्तर कुंजी जारी कर दीजिए। कट ऑफ जारी नहीं करते हैं आप कि आखिर कट ऑफ कितनी गई है, यही बता दीजिए। बच्चों को एक उम्मीद रहे कि हाँ चलिए 120 गई है, 30 गई है। बच्चे सोचते रहते हैं कट ऑफ गई है तो कितनी गई है। अरे तुरंत नहीं बता रहे, बाद में बता दीजिए, कुछ दिन बाद बता दीजिए। जो मार्क्स हैं वो जारी नहीं करते हैं कि आखिर बच्चों के मार्क्स आए हैं तो कितने आए हैं, आंसर की से मैच कर लिए। अब आपने संशोधित भी जारी नहीं की है तो अब बैठे हैं कि शायद हमारे 115 हैं कि 20 हैं कि 25 हैं, खुद ही नहीं पता है। विज्ञापन में आप नोटिफिकेशन कुछ भी जारी करते हैं, उसमें कुछ भी लिखा रहता है। जब परीक्षा आती है तो उसमें आप कुछ भी कर देते हैं। जैसे कि 2016 वाली परीक्षा में हुआ है, जहाँ 18 गुना था तो 13 गुना आप बोल रहे थे, बट बच्चों ने दबाव बनाया तो आप बोले हाँ हाँ हम 18 गुना करेंगे।
नेगेटिव मार्किंग कर दी, जबकि नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों के हित में करें, जो भी करें पारदर्शी तरीके से करें, ताकि सबको आप पर भरोसा रहे, है ना। आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बच्चों के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो बच्चों को आप पे भरोसा भी होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं सही तरीके से कर रहे हैं। तो इसीलिए आज ट्विटर कैंपेन है, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है और ये हैशटैग है जो आपको यूज़ करना है। ये दिख रहा है, भ्रष्टाचार को यूपीपीएससी से ख़त्म करना है हमें, और ये हम ही आप कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और इन्होंने जो कौशल सिंह जी हैं, इन्होंने अनुरोध भी किया है कि जो भी यूट्यूबर है, जो भी यूट्यूब में बच्चों को गाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, पढ़ाते हैं या ऑफलाइन कोचिंग वाले हैं, सभी को इसमें सहयोग करना है। जैसे भी इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंच सके उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि आज ट्विटर कैंपेन है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और अपना सहयोग करिए। सो यही इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट समय समय पर मिलती रहती हैं। थैंक यू।